मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है। मैं वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक के पद पर टीबी प्रोग्राम में काम करता हूँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय आगरा। आज मेट्रो एंड मेट्रो शू फैक्ट्री में टीबी के प्रोग्राम की जानकारी है एक कार्यक्रम किया गया है लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए। उसी के तहत मैं अपना मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ। मुझे कुछ जानकारी देनी है आप सभी लोगों को टीबी के बारे में कि टीबी क्या है, कैसे फैलती है, इसका कैसे इलाज करा सकते हैं, क्या हम इससे ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो जानकारियाँ दे रहा हूँ वो साधारण जानकारियाँ हैं, सभी लोग समझ सकते हैं इस तरह की जानकारी को। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि टीबी है क्या। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया होता है जिसे टीबी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इतना छोटा होता है जिसको पकड़ने के लिए माइक्रोस्कोप के द्वारा पकड़ा जा सकता है। ऐसे मरीज़ जिनको खांसी है और टीबी के मरीज़ हैं वो खांसते हैं तो उनके द्वारा जो भी खांसने के बाद बैक्टीरिया बाहर निकलता है वो नंगी आंखों से हमको दिखता नहीं है, और वही बैक्टीरिया हवा में मिक्स हो जाता है और सांस के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। यह बैक्टीरिया जिस व्यक्ति के शरीर में जाता है जिसको टीबी नहीं है, उसके शरीर में जाके उसके फेफड़ों में या जहां उसको उचित स्थान मिलता है वहां जाके अपनी एक जगह बना लेता है और वहां निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है तब तक जब तक कि उस व्यक्ति को जो स्वस्थ था उसका शरीर कमज़ोर ना पड़ जाए। शरीर कमज़ोर पड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। शुगर की बीमारी आजकल अमूमन बहुत सारे लोगों को हो जाती है। HIV है, इसके कारण भी बहुत सारे शरीर में अन्य रोग हैं जिनके कारण शरीर की क्षमता कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये बैक्टीरिया अपना काम शुरू करता है। ये बैक्टीरिया जब कमज़ोर शरीर में अपना काम शुरू करता है तो बहुत तेज़ी से अपने आप को बढ़ाता है। ये अगर फेफड़े के अंदर मौजूद है तो फेफड़े में अपनी पोजीशन बना लेता है। किसी के गर्दन में जो जगह होती है सर्वाइकल बोलते हैं, वहाँ पर अगर अपनी जगह बना लेता है तो वहाँ इस बीमारी को पैदा कर देता है। किसी के हाथों तक पहुँच जाता है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ ये बीमारी ना होती हो, सिर्फ नाखून और बाल दो ऐसी जगह हैं शरीर की जिनमें ये बीमारी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि टीबी सिर्फ एक फेफड़े में होने वाली बीमारी नहीं है, ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाखून और बाल दो ऐसी जगह हैं जहाँ ये नहीं होती है। ये फेफड़े में होती है, ये आंतों में होती है, ये जननांगों में होती है, ये स्किन में होती है, ये हड्डियों में होती है। ये बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ नहीं होती है। हर बीमारी के अपने अलग अलग लक्षण हैं। जैसे मान लो किसी को फेफड़े में बैक्टीरिया पहुँच जाता है और अपनी बीमारी को अपने आप को मजबूत कर देता है और टीबी का मरीज बना देता है उस व्यक्ति को, तो उस केस में उस व्यक्ति के लक्षण, उसको खांसी आने लगेगी, उसको बलगम आने लगेगा, शाम के समय उसको बुखार महसूस होने लगेगा, पसीना भी आ सकता है, सीने में पसीने में दर्द महसूस होने लगेगा, भूख कम हो जाएगी, वजन कम होने लगेगा और बीमारी बढ़ने लगेगी। और बीमारी जब बढ़ जाएगी तो ये मुँह के रास्ते खून भी आने लगेगा। ये फेफड़े के अंदर अगर ये बीमारी होती है ये उसके लक्षण हैं। ये बहुत साधारण से लक्षण हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन से ज़्यादा समय से लगातार खांस रहा है, उसको बलगम आ रहा है, तो हमको इसको साधारण खांसी मान के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका पता करने के लिए कि ये साधारण खांसी है या किसी बीमारी के कारण खांसी है, टीबी जैसी बीमारी के कारण खांसी है, एक साधारण सी जांच होती है जिसमें कोई ब्लड नहीं दिया जाता है, एक बलगम की जांच होती है। सरकार बलगम की जांच फ्री करती है। शहर के अंदर लगभग 40 ऐसे सेंटर हैं जहाँ ये जांच फ्री होती है। इस मेट्रो फैक्ट्री के पास में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ एक लैब बनी हुई है। उस लैब के अंदर टीबी की बलगम वाली जांच फ्री होती है और वहाँ 2 तरह की जांच होती है। एक छोटी डिब्बी के अंदर बलगम दिया जाता है, वो जांच फ्री होती है। एक बड़ी डिब्बी जैसे फाल्कन ट्यूब बोलते हैं उसके अंदर बलगम दिया जाता है, वो जांच भी फ्री होती है। फाल्कन ट्यूब में जब जांच कराई जाती है तो
तो वो जांच अगर बाज़ार में कराई जाए तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा होता है, तब वो जांच हो पाती है। क्योंकि उसके अंदर हमें 2 चीज़ें पता करनी होती हैं। पहले टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है कि नहीं, दूसरा कि वो बैक्टीरिया किन दवाओं से मरेगा, वो बीमारी साधारण टीबी की बीमारी है या उसका रूप बिगड़े हुए टीबी की बीमारी के रूप में बन गया है। ये पता करने के लिए फाल्कन ट्यूब वाली लंबी डिब्बी वाली जांच कराई जाती है, जो कि अमूमन 2,500 से 3,000 का खर्च करने के बाद ही हो पाती है, वो भी फ्री होती है। और ये बहुत अच्छी जांच है, जिससे बड़ी आसानी से हम टीबी के पेशेंट को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर शरीर के किसी अन्य अंग में टीबी है, अगर उसके हाथों में टीबी है तो जाहिर सी बात है उसे खांसी नहीं होगी। अगर उसके हाथों में टीबी है तो उसको पेट में दर्द होगा, शाम के समय बुखार आएगा, भूख कम होने लगेगी, वजन कम होने लगेगा। जैसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी, जैसे किसी व्यक्ति को खांसी भी नहीं है और तो कैसे पता करेंगे कि मतलब उसको टीबी है, या मतलब उसको अब कैसे उसके दिखाएं? हाँ ठीक है, उसके अंदर हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर लक्षण कुछ ना कुछ होंगे। अगर शरीर में कोई कमी है, शरीर में कोई दिक्कत है, तो उसके कोई ना कोई लक्षण होंगे। अगर खांसी नहीं है तो उसके अंदर लक्षण क्या है, उसके आधार पर डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है कि उसकी क्या जाँच कराएं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को पेट में दर्द होता है, ठीक है, अब पेट में दर्द होने की साधारण वजह भी हो सकती है, कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन किसी को लंबे समय से पेट में दर्द हो रहा है ना, उल्टियाँ महसूस होती हैं, तो उसको उल्टियाँ सी लग रही हैं, तो ऐसे केस में हमें पेट वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। फिर वो तय करते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड कराना है या क्लिनिकली जाँच करनी है। अगर वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा तय हो जाता है कि उसके आंतों के अंदर क्या गांठें बन गई हैं टीबी की। ये एक प्रक्रिया के तहत जानकारी की जा सकती है जब वो जांच कराई जाएगी। ऐसे बहुत सारे केस जिनकी आंतों में टीबी की गांठें बन जाती हैं, तो वो भी टीबी का ही एक रूप है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो बीमारी एक से दूसरे में नहीं फैल सकती। अगर किसी के आंतों में टीबी है, किसी की हड्डी में टीबी की शिकायत है, किसी की स्किन में टीबी की शिकायत है, किसी की जननांगों में टीबी की शिकायत है, तो ये बीमारियां एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकती। लेकिन अगर किसी को फेफड़े की टीबी है तो वो एक ऐसी बीमारी है कि वो एक से कई लोगों में जा सकती है। एक फेफड़े की टीबी का मरीज 1 साल अगर इलाज नहीं कराता है तो वो 1 साल के अंदर 14 से 15 नए मरीजों को पैदा कर सकता है। इतनी क्षमता होती है उसके अंदर इस बीमारी को फैलाने की। आप सोचिए कि अगर उस व्यक्ति ने 1 साल इलाज नहीं कराया तो उसने 15 लोगों को ये बीमारी दान दी होगी। और अगर हम उस एक व्यक्ति को समय रहते अगर उसकी जांच करा पाते, उसका इलाज करा पाते, तो वो खुद भी ठीक होता और 15 लोगों को इस बीमारी से बनाने से रोक पाता। तो हमारा फोकस, जो सरकार का फोकस है, वो इस बात पर ज़्यादा है। इलाज तो सरकार सारे मरीजों को करती है, चाहे वो फेफड़े वाले टीबी के मरीज हों, चाहे वो शरीर के किसी अन्य अंगों की टीबी के मरीज हों बीमारी से। लेकिन जो बीमारी आसानी से फैल रही है उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। आंतों की टीबी को आप आसानी से नहीं पकड़ सकते, उसके लिए डॉक्टर की सलाह के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 15 दिन से लगातार खांस रहा है तो उसको तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं ना। इस फैक्ट्री के अंदर आपने बताया लगभग 700 से 800 लोग काम कर रहे हैं। 700 से 800 लोग, और उनके साथ उनका परिवार भी है। अमूमन एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं। बिल्कुल। तो आज अगर ये 700-800 लोग ये तय कर लें कि मुझे अपना और अपने परिवार का, है ना, अपना और अपने परिवार का सिर्फ निगाह करनी है कि किसी को वो लक्षण तो नहीं है जिसे टीबी के लक्षण कहते हैं। 15 दिन से लगातार खांसी आना पहला लक्षण, खांसी के साथ बलगम आना, शाम के समय हरारत महसूस करना, शरीर को बुखार आना, हल्का बुखार आना, जिसे नहना बुखार बोलते हैं, पसीना आना, इस तरह की समस्या है। किसी को लगता है कि उसके सीने में या पसलियों में दर्द महसूस हो रहा है, इस तरह की समस्या है। उसकी पहले से भूख कम होने लगी है, पहले अच्छी डाइट थी उसकी, आज उसकी डाइट कम हो रही है, उसका वजन पहले से कम होने लगा है। ये सारे लक्षण धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले खांसी होगी, खांसी के बाद बलगम आने लगेगा, बलगम के बाद बुखार आने लगेगा, तो ये धीरे धीरे होगा। तो हम 15 दिन से अधिक अगर किसी को खांसी है तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसकी खांसी का पता करें कि खांसी साधारण है या किसी टीबी जैसी बीमारी के कारण है। उसके लिए साधारण सी जांच, बलगम की जांच करानी है। कोई हमें ब्लड नहीं देना कि हमें कोई डर हो, सिर्फ एक बलगम की जांच करा दी। नहीं, ये तो आपने अभी फेफड़ों की टीबी के बारे में बताया। उसके बाद आपने बताया कि अगर हाथों की टीबी होती है तो उसके पेट में लगातार दर्द रहेगा। बाकी अगर जैसे माइंड की टीबी है, या आपने बताया हड्डियों की टीबी है, बोन्स की टीबी है,
तो वो उसके क्या लक्षण है, उसको हर कैसे एक पता का करेंगे? कॉमन, सबका एक कॉमन लक्षण है बुखार आना। टीबी एक ऐसी बीमारी है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग में हो, एक कॉमन लक्षण है उसका बुखार। अब किसी के दिमाग में टीबी है, उसको आप या हम आसानी से नहीं पकड़ सकते, नहीं बिल्कुल। उसको डॉक्टर के द्वारा तय किया जाएगा कि इसके अंदर वो चीज़ है कि नहीं। अब किसी के दिमाग में टीबी है तो उसके लिए दिमाग के आधार पर उसकी सीटी स्कैन कराया जाएगा, एमआरआई कराई जाएगी, वो डॉक्टर को तय करना है। मतलब ये लक्षण किसी कोई भी टीबी हो, लक्षण उसका यही है कि उसको शाम को बुखार आएगा। हाँ, शाम को और कॉमन लक्षण है, कॉमन लक्षण है कि ये। शाम को बुखार आने लगेगा। जी, जी। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है तो उसके साथ भी कॉमन है कि बुखार आने लगेगा। खांसी वाला है तो उसमें भी कॉमन है बुखार आने लगेगा। लेकिन वो कब आएगा, जब वो बीमारी जब बढ़ने बढ़ने लगेगी, लगेगी। बढ़ने लगेगी। है ना। तो हमें अगर शरीर में कोई कष्ट है, पेट की दिक्कत है, तो पेट के डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल। एसएन मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, और बहुत सारे शहर में अर्बन पीएचसी चल रहे हैं, देहात में सीएचसी और पीएचसी चल रहे हैं। वहाँ पे जाके हमें अपनी बात बतानी है, वहाँ के डॉक्टर को ये तय करना है कि इसको हमें टीबी की जांच करानी है नहीं करानी है, क्योंकि डॉक्टर बड़ी आसानी से तय कर सकता है कि इसके लक्षण साधारण वायरल के हैं, लूज मोशन हो गया है तो उस तरह के लक्षण है, या इसे हमें टीबी की जांच करानी है, तो वो उसके ऊपर छोड़ा जाएगा, तो वो डॉक्टर को तय करना है। लेकिन हमको क्या करना है, बतौर नागरिक, बतौर सामाजिक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते समाज में एक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमको क्या करना है कि हमें ऐसे लोगों को खोजना है। इस फूड फैक्ट्री के अंदर 800 लोगों में से हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ना है जिसको 15 दिन से लगातार खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है और वो बलगम की जांच नहीं करा पाया है। हमारा काम यहाँ पे, हम लोगों को इस पर अगर ध्यान देते हैं तो हम बड़ी आसानी से इस बीमारी को जो फैलने की स्पीड है हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। फेफड़े की बीमारी से अन्य लोगों को बीमारी पहुँचती है। फेफड़े की बीमारी का अगर इलाज नहीं करता है तो वो बीमारी एक जानलेवा बीमारी है, उस मरीज़ के लिए भी घातक है, अन्य लोगों के लिए भी घातक है, उसको भी ये बीमारी दान में दे रहा है अन्य लोगों को। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। बाकी काम बहुत सारे हैं वो डॉक्टरों के हैं, उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को कॉमन है तो आप उसे डॉक्टर के पास भेज तो सकते हो, वहाँ जाके अपना दिखा दो। मैं प्रवीण मेट्रो में एचआर हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम एक एक व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप एक वीडियो बनाएं जिससे हम अपने ग्रुप में डालें, लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मतलब लाभान्वित होंगे। क्योंकि आदमी क्या है, हमने मुंह से बोला भूल जाता है। ये वीडियो अगर रहेगी तो कम से कम उसको भूल जाता है, तो उसको दोबारा सुन सकता है या किसी अपने रिलेटिव को भेज सकता है। तो ये आपका वीडियो बहुत अच्छा है और हम इसकी तारीफ़ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई स्पेशल आपकी जानकारी हो, जैसे इलाज के लिए क्या करना है, जांच कैसे आनी है, और कोई जो सरकार के द्वारा आपकी फैसिलिटी मिलती हो, वो आप इसमें बता सकते हैं। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिया हुआ है। जी कभी भी मैंने आपको पैम्पलेट भी दी हुई है, एक बड़ी पैम्पलेट भी मैं उपलब्ध करा दूँगा आपको। ये अपने संस्थान में ऐसी जगह जहाँ हर व्यक्ति को दिखे, एक मैसेज है, टीबी की बीमारी के लक्षण हैं, टीबी की बीमारी के दौरान सरकार क्या कार्य कर रही है, किस तरीके से मरीज़ को सुविधाएं दे रही है, वो सारी चीज़ें उस पैम्पलेट से हम समझ सकते हैं। तो एक तो वो जगह जगह जहाँ लोगों की निगाह में वो चीज़ें आ जाए, वहाँ पे हमें उनको डिस्प्ले करना है। जी दूसरा, मेरा नंबर आपके पास आ गया है। बिल्कुल। कभी कोई आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का व्यक्ति है तो आप मुझसे फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री से 10 कदम की दूरी पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में टीबी की लैब है। वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति लगे जिसको एक बार वहाँ सलाह लेनी है, उसको आप भेज दें। क्योंकि हमारी फैक्ट्री में ज़्यादातर लोग ग्रामीण देहात के हैं, तो वो लोग क्या है, वो छोटे मोटे जो लक्षण होते हैं उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं, उन पर गौर नहीं करते हैं। जी। अगर बुखार आ रहा है दवा ले ली, दर्द हो रहा है दवा ले ली, और भी कोई दिक्कत है दवा ले ली, तो 2 रुपये की 3 रुपये की इस तरह की दवा लेते रहते हैं वो, लेकिन इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं। जब बीमारी ऊपर तक बढ़ जाती है तब इस पर देखते हैं। तो इसलिए आपका जो आपका प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा है और हम इसकी तारीफ़ करते हैं। आप कभी भी कहीं भी अगर आपको मदद की आवश्यकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह की जांच की आवश्यकता है, आप संपर्क कीजिए। सारी सुविधाएं फ्री हैं। एक नई व्यवस्था और है सरकार ने दी है कि अगर ऐसा कोई मरीज़ जिसको टीबी की बीमारी निकल आती है तो सरकार मुफ्त जांच करती है, मुफ्त इलाज करती है। साथ में सरकार 500 रुपये उस व्यक्ति को ये मानते हुए कि टीबी की बीमारी के कारण उसका काम करने का जो क्षमताएँ हैं वो गिरी होंगी, तो उसको 500 रुपये महीने खाने पीने में मदद करने के लिए निश्चय पोषण योजना के तहत उसको देती है, जितने दिन उसका इलाज चलता है। ठीक है, अमूमन 6 महीने इलाज चलता है, तो 500 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये सरकार की तरफ से वो लेने के हकदार है। ठीक है, उसके लिए खाता देना पड़ता है, वो भी सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। और ये सारी सुविधाएँ मरीज़ कितने भी हों उन सब के लिए।
तो जो इसकी दवाइयाँ वो आपके यहाँ से फ्री मिलती सारा हैं? सब कुछ फ्री, जांच, इलाज और न्यूट्रिशन सपोर्ट के रूप में जो 500 रुपये दिए थे सब कुछ उसको फ्री दिया जाएगा। एक पैसा नहीं देना है, कोई किसी रूप में पैसा नहीं देना। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।